ज़कात के माल हम किन लोगों को दे सकते हैं कि जिनको दें तो हमारी ज़कात अदा हो जाए। तो ज़कात के मसारिफ़ नाज़रीन इकराम 7 है। फ़कीर, मिस्कीन, आमिल, रिक़ाब, गारिम, इब्न सबील और फ़ी सबीलिल्लाह। लिहाजा इन लोगों को अगर हम ज़कात दें तो हमारी ज़कात अदा हो जाएगी। तो नाज़रीन इकराम आइए चलते हैं, फ़कीर किसे कहते हैं। तो फ़कीर उस शख्स को कहते हैं जिसके पास खाने के लिए कुछ हो मगर इतना ना हो कि वो साहिब निसाब को पहुँच जाए। हाँ, अगर वो साहिब निसाब की कद्र भी हो पर हाजत असलिया में मुस्तग़रक़ है तो ऐसे सूरत में ऐसे शख्स को ज़कात दे सकते हैं। नंबर 2, मिस्कीन। मिस्कीन उस शख्स को कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो, हत्ता कि वो खाने और पहनने का भी मोहताज हो। तो ऐसे सूरत में ऐसी इस तरह के मिस्कीन को हम अपनी ज़कात का माल दे सकते हैं। नंबर 3, आमिल। आमिल उस शख्स को कहते हैं जिसे बादशाह इस्लाम ने ज़कात और उश्र उसूल करने पर मुकर्रर किया है। लिहाजा ऐसे शख्स को उसे उसके काम के लिहाज से उसको और उसके मददगारों को मुतवस्सित तौर पर इतना दिया जाए जो उसके लिए काफ़ी हो। लिहाजा ऐसे शख्स को भी आप अपनी ज़कात का माल दे सकते हैं। नंबर 4, रिक़ाब। रिक़ाब से मुराद यहाँ मुकातब ग़ुलाम को देना कि वो माल ज़कात के ज़रिए बदले किताबत अदा करे और अपने आप को ग़ुलामी से आज़ाद करे, ये रिक़ाब है। उसके बाद क्या है, गारिम। गारिम उस शख्स को कहते हैं कि जो कर्ज़ में डूबा हुआ है, यानी मदयून है, मक़रूज़ है और इतना उसके ऊपर दैन है, कर्ज़ा है कि अगर उसको वो अदा करे तो उसकी निसाब ही ना रहे। लिहाजा ऐसी सूरत में उस शख्स को भी आप ज़कात का माल दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 6, फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के राह में ख़र्च करना। तो नाज़रीन किराम अल्लाह के राह में ख़र्च करने की कई सूरतें हैं, इसकी चंद सूरतें हैं। नंबर 1 तो ये है कि वो शख्स मोहताज है, जिहाद में जाना चाहता है, सवारी और ज़ादे राह उसके पास नहीं है तो उसे माल ज़कात दे सकते हैं। ये भी अल्लाह के राह में ख़र्च करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि कोई शख्स हज को जाना चाहता है और उसके पास माल नहीं है तो उसे भी हम ज़कात का माल दे सकते हैं, मगर उसके लिए हज का सवाल करना दुरुस्त नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि तालिब इल्म है, पढ़ता है या पढ़ना चाहता है तो ऐसे सूरत में इस तरह के तालिब इल्म को भी आप ज़कात का माल दे सकते हैं और तालिब इल्म के लिए मांगना भी जायज़ है और दुरुस्त है। नाज़रीन किराम इसी तरह से बहुत से लोग अपने ज़कात के माल को मदारिस इस्लामिया में भिजवा देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो मदरसे के मुतवल्ली को ये कह दे कि ये ज़कात का माल है, ताकि वो उस माल को अलहदा यानी अलग रखे और उस माल को गरीब और फ़कीर तलबा ही पर सर्फ करे। तो नाज़रीन किराम मेरी गुजारिश है कि जो भी मदारिस इस्लामिया में अपनी माल यानी ज़कात का माल पेश करते हैं, या तो मुतवल्ली मदरसा को बता दें कि ये ज़कात का माल है, या तो फिर उसके बाद जब माल जमा हो जाए तो उस माल की हिले शरी करा लें। उसके बाद क्या है कि इब्न सबील उस शख्स को कहते हैं यानी जो मुसाफिर है, सफ़र के हालत में है, उसके पास माल नहीं है तो ऐसे सूरत में उसको इतना ज़कात का माल दे सकते हैं कि उसकी हाजत पूरी हो जाए। तो नाज़रीन किराम मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इन बातों को समझ गए होंगे। तो नाज़रीन किराम जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मालो दौलत से नवाजा है और वो माल आपका साल पूरा हो गया है तो उसकी आप बराए मेहरबानी ज़कात निकाल करके गुरबा, फ़ुक़रा और मसाकीन जो है उनके यहाँ तक पहुँचा देने की आप सभी हज़रात कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम।